डिबेट और कन्वर्सेशन यही दो चीज़ें हैं जिसमें लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। मगर क्या आपने ख्याल करा है कि ये दोनों चीज़ें आप सही से नहीं करते हैं? अगर मैं डिबेट की बात लूँ तो डिबेट में दूसरे इंसान को मौका दिया जाता है अपनी बात रखने का। आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है उनकी बात समझने का, मगर आप अपनी बातों पर ही अड़े रहते हैं मूड की तरह, चाहे वो बात आपकी गलत सिद्ध ही क्यों ना हो गई हो। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बात रखना चाहते हैं बिना दूसरे की बात सुने या समझे। सिर्फ अपनी बात समझाना चाहते हैं, क्योंकि दूसरों की बात समझने या एक्सेप्ट करने में हमें छोटा होने का भाव महसूस होता है। हमें लगता है कि हम कैसे झुक सकते हैं। नहीं, हम झुकने वाले नहीं हैं, ऐसा हम महसूस करते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। तभी तो आपने देखा होगा कि कोई भी बहस लड़ाई में, गुस्से में और झगड़े में तब्दील हो जाती है। कोई भी ढंग से डिबेट नहीं करता है। अगर मैं पुराने ज़माने में जाऊं तो वही लोग एक तरीके से डिबेट किया करते थे। उससे कुछ निष्कर्ष निकलता था और उसमें दोनों को ही ज्ञान उपलब्ध होता था। डिबेट सलीके से की जाती है, ये कोई खेल नहीं है जिसमें हार और जीत हो। डिबेट विद्वानों का प्रदर्शन करते हैं, उसमें हल निकालना होता है, हल निकाला जाता है। यही बात कन्वर्सेशन में भी लागू होती है। हम सभी अपनी बातें बताना तो चाहते हैं, मगर दूसरों की बातें सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हमें अपनी बातें बताने में ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। मगर जब इंसान सुनने को राज़ी हो तो उसकी बातें समझना ज़रूरी नहीं समझता है। ध्यान रखना, वो अपनी बातों पे ज़्यादा जोर देता है, तभी वो कन्वर्सेशन अच्छी तरह नहीं हो पाती है। यही कन्वर्सेशन को मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जिसमें सुनना, समझना और फिर बोलना होता है। दुनिया में जितने भी महान गुरु हुए, उनके पास सभी गए, किताबें लिखी। गुरुओं ने जो भी कहा, लोगों ने उसे सीधा सीधा ले लिया और ले लेते हैं। गुरुओं ने समझाने का प्रयास तो करा और करते भी हैं, मगर हम अपना ज़रा भी बल नहीं लगाते बातों को समझने का। गुरु प्रयास तो करता है समझाने का, मगर चेला समझने का प्रयास नहीं करता है और गुरु का सारा प्रयास विफल चला जाता है। ताली दो हाथों से बजती है, एक से नहीं। हरे कृष्णा।